श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 20। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानां उन्नत आध्यात्मवादियों का, मुनीनां महान चिंतकों या विचारकों का, अमलात्मनाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने वाले, सक्षम मन वाले, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान, विधानार्थम संपन्न करने हेतु, कथम कैसे, पश्येम देख सकती है, ही निश्चित ही, स्त्रियां। अनुवाद। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो आज कुंती महारानी इस श्लोक के द्वारा अपनी दैन्यता बता रही है, उनकी दैन्यता बता रही है, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पिछले 2 श्लोकों में भगवान के 9 गुणों के बारे में श्रवण किया था कि भगवान में किस प्रकार के 9 गुण हैं जो उनको परमेश्वरत्व का स्थापित करते हैं। उन 9 गुण कौन से थे? परम पुरुष, आद्य, तीसरा ईश्वर परमेश्वर, चौथा प्रकृति के परे, पांचवा अलक्ष्यम और छठा सर्वभूतों के अंतर और भई रहने वाले। और कल वाले श्लोक में माया जवनिकाच्छन्नम, अधोक्षज और अव्यय, 9 गुण भगवान में हमने 2 श्लोकों में देखे। और अधोक्षज शब्द के विशेष कल हमने चर्चा करी थी। अधोक्षज क्या होता है, अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? तो कोई पुरुष बता पाएंगे अधोक्षज का अर्थ हमने क्या समझा था कल? इंद्रिय जनित ज्ञान से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। हाँ, बराबर है। अधोक्षज आपने सही कहा, लेकिन ये शब्द के हिसाब से बताइए अधोक्षज। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अक्षज, देखिए अक्ष मतलब आंखें, ज मतलब आंखों से उत्पन्न, और अध मतलब नीचे रहता है। तो जो भी आंखों से या इंद्रियों से जनित ज्ञान है या उत्पन्न ज्ञान है, वो भगवान
को समझने के लिए हमेशा नीचे रहता है, मतलब उस ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते, वो हमेशा नीचे रहता है, वो भगवान तक वो ज्ञान हमें नहीं पहुंचा सकता। इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। अध अध मतलब नीचे रहना, अधोगति, अधोगति हम बोलते हैं ना, अधोगति प्राप्ति मतलब उसको हल्की गति प्राप्ति। तो जो इंद्रियों से जनित ज्ञान है वो ज्ञान हल्का है, वो हमें भगवान तक पहुंचा नहीं सकता। और इंद्रियों जनित ज्ञान का हमने 2-3 उदाहरण लिए थे। जैसे जो ज्ञान हमें आंखों से दृष्टि होता है, कान से सुनते हैं, इस भौतिक जगत का जो कुछ भी ज्ञान हम सुनते हैं या देखते हैं उसी को हम ज्ञान मानते हैं, और उस ज्ञान के बल पे हम भगवान को समझना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं अगले जीवन को नहीं मानता हूँ, किसने देखा है? तो ये क्या हुआ? इंद्रिय जनित ज्ञान है कि हम अपनी खाली दृष्टि पे ही विश्वास करते हैं, हमें अपनी आंखों पे ही विश्वास है कि जो हमारी आंखें देख रही है वो सही है, जो हम सुन रहे हैं वो सही है, ठीक है। लेकिन हमारी आंखें और हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, वो कोई कोई स्थितियों में ही काम कर सकते हैं। जैसे हमें सूर्य यहाँ से एक चमकता हुआ प्लेट दिख रही है, लेकिन सूर्य का असली आकार पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमें दिखने में क्या लग रहा है? एक प्लेट है। इसलिए इंद्रियों से जो उत्पन्न ज्ञान है वो भगवान तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस प्रकार के व्यक्ति योग्य नहीं है भगवान के पास पहुंचने के लिए, जो अज्ञ हैं और जो मूढ़ हैं, जो सिर्फ इंद्रिय जनित ज्ञान पे ही विश्वास रखते हैं, या जो खाली भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए उनको जो ज्ञान की आवश्यकता है उसी ज्ञान पे निर्भर रहते हैं, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए या समझने के लिए अयोग्य हैं। अब अच्छा, इस साइड प्रथम इसे थोड़ा इस साइड कर दीजिए, माताओं को भी दिखे। तो अब इस श्लोक में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति योग्य है या हमें क्या योग्यताओं की आवश्यकता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान योग्यताओं द्वारा प्राप्त होते हैं, अयोग्यताओं द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले कहा है तथा। जब पहला श्लोक था, जब आखिरी श्लोक था वो पूरा हुआ यथा, है ना, नटो नाट्य दरो यथा, और अब इसमें क्या है? तथा। तो ये संस्कृत के श्लोक जो बोले जाते हैं इनमें हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। बहुत महान लोग ही इनको बना सकते हैं श्लोकों को। तो तथा परमहंसा नाम, तथा मतलब इसके अलावा, यानी इसके अतिरिक्त, किनके अतिरिक्त? जो अयोग्य लोगों की हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोक में, उनके अतिरिक्त क्या है? परमहंसा नाम। परमहंसा नाम मतलब परमहंस व्यक्ति जो बहुत ही अध्यात्म में उन्नत हैं, जो बहुत ही ज्यादा अध्यात्म में प्रगति कर चुके होते हैं। क्यों परमहंस? क्या परहंस? एक आपने पक्षी देखा हो जैसे हंस बोलते हैं, ठीक है। हंस क्या रंग का होता है? हंस सफेद कलर का हंस होता है। और हंस की विशेष योग्यता क्या है? हंस की विशेष योग्यता है कि अगर हम हंस को दूध में पानी मिला के अगर हंस को देंगे तो हंस दूध को, पानी को हटा के खाली दूध को ही ग्रहण करेगा, ठीक है। ये हंस की योग्यता होती है। हर एक पक्षी पशु में कुछ ना कुछ योग्यताएं होती है, तो ये हंस की योग्यता होती है कि वो पानी को हटा देगा, खाली दूध को ही ग्रहण करेगा। इसलिए दूध और पानी के मिश्रण में खाली दूध को ग्रहण करता है और पानी को हटा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के हंसों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? परमहंस। तो भगवान किसके द्वारा प्राप्त है? परमहंस, या परमहंस व्यक्ति भगवान को भक्ति करने का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति में परमहंस के गुण होते हैं वही भगवान की भक्ति करने का अधिकारी होता है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूतो गुणो हरि। तो परमहंस का अर्थ हम अपने में कैसे लगाएं?
कि ये भौतिक जगत जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, वैसे भी उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में भी दो चीजों का मिश्रण है, अध्यात्म और भौतिक, जड़ और चेतन। ठीक है, तो जो व्यक्ति खाली आध्यात्मिक जीवन को ग्रहण करता है और भौतिक जीवन को साइड पे कर देता है, वो परमहंस है। या फिर ऐसा समझा जाए कि जो सार को ग्रहण करता है कि मुझे असली प्रगति भक्ति की ही प्रगति अर्थात आध्यात्मिक जीवन में ही प्रगति करनी है, और भौतिक जीवन में प्रगति करने का कोई उसका उसमें कोई सार नहीं है। वो ये बात को समझ जाता है कि भौतिक जीवन में प्रगति करने का अर्थ है बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी। तो वो इस सार को समझ जाता है कि असली सार तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति है, तो खाली आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को ही पकड़ता है और भौतिक जीवन की प्रगति को छोड़ देता है। वो कौन है? वो परमहंस है। तो परमहंस वो कैसे बना? क्योंकि मुनि नाम, वो क्या होता है? पूर्ण मुनि नाम होता है। मुनि नाम मतलब वो मननशील होता है, वो सोचता है, वो सोचने वाला होता है, बार बार सोचता है। जितना ज्यादा मनन कोई व्यक्ति, इसलिए भक्ति के जीवन में हमें मनन करना बहुत आवश्यक है। मनन का मतलब समझ रहे हैं? मनन का अर्थ है कि हम बार बार भक्ति करें और सोचें कि हम लोग पहले क्या थे और अब क्या हो गए, और अगर और ज्यादा गंभीरता से भक्ति करेंगे तो और क्या हो जाएंगे। उसे कहते हैं मनन करना। कि हमारे हृदय में गंदगियां हैं, अब निकल रही है गंदगी। पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा हृदय गंदा गंदा क्या होता है, वही हमें नहीं पता था कि हृदय गंदा, वो तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि गंदगी कैसे होती है हृदय में। हमें पता थी ये सब बातें, हमें पता ही नहीं कि हृदय की गंदगी क्या होती है। हमें तो खाली घर की और कमरे की गंदगी पता थी, लेकिन हृदय में भी गंदगी होती है वो तो हमें पता ही नहीं थी। इसलिए मननशील होना चाहिए कि मेरे हृदय में कितनी गंदगियां हैं, इसको कैसे निकालूं। अब मेरा जीवन बहुत कम बचा है, 50 साल की उम्र हो गई है, मैंने भक्ति में कितनी प्रगति करी है, भगवान से मेरा कितना अटैचमेंट हुआ है, भौतिक जगत से कितना वैराग्य हुआ है। ये क्या होता है? ये मनन करने के सब्जेक्ट हैं कि मैं इतने साल से कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्ट आया नहीं आया, मैं इतने साल से हरि नाम कर रहा हूँ, अभी भी मेरी निंदा करने की आदत है, अभी भी दूसरों के दोष देखने की आदत है। तो ये सब क्या हो गया? ये मनन करने के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो मनन जितना हम करेंगे, तो ही जितना ज्यादा हम मननशील बनेंगे, उतना ही ज्यादा हम योग्य बनेंगे आध्यात्म और जड़ को अलग करने के लिए। तो परमहंस बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? मननशील बनना पड़ेगा। ठीक है, और मननशील कौन बन सकता है? अमल आत्मनाम। अमल आत्मनाम मतलब मल मतलब गंदगी और अमल मतलब शुद्ध। तो जिसका आत्मनाम, आत्मनाम मतलब जिसका अंतःकरण, अंतःकरण मतलब जिसका सूक्ष्म शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण जिसका हृदय शुद्ध है, वो मनन कर सकता है। तो कौन मुनि? मुनि कौन बन सकता है? जिसका अमल आत्मनाम, जो अमल आत्मनाम वाला हो गया है, जिसका चित्त निर्मल हो गया है, वो मनन कर सकता है। तो वो व्यक्ति अमल आत्मनाम जो है, उन तीनों को तथा इसके अलावा कुंती महारानी कह रही है, इसके अलावा आप परमहंसों को, मुनि को, और जो अमल आत्मनाम है, नरपति थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो परमहंस हैं, मुनि हैं, और जो अमल आत्मनाम है, आप उनके लिए आते हैं और क्या करते हैं? भक्ति योग विधानार्थम। आप भक्ति योग का विज्ञान या भक्ति योग की शिक्षा विधानार्थम, विधानार्थम मतलब कैसे संपन्न करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो बताने के लिए आप आते हैं। किनको बताने के लिए आते हैं? परमहंसों को, अमल आत्मनाम को और मुनियों को। आप समझे, भक्ति भक्ति कोई खेलने की चीज नहीं है। भक्ति कौन लोग भक्ति कर सकते हैं? ये ऐसे लोग भक्ति कर सकते हैं। अभी हमारे में तीनों ही गुण नहीं है, ना तो हम अमल आत्मनाम हैं, ना ही मननशील हैं, और ना ही
परमहंस हैं। हम परमहंस नहीं है, हम लोग सच में देखा जाए तो हम कौए हैं। परमहंस का अपोजिट क्या है? कौआ कहाँ बैठता है? गंदगी में। तो हमने कपड़े पहने रहे हैं परमहंस के, लेकिन हृदय क्या है? कौओं का है। तो अभी तो हम मुनि नहीं बने हैं, अमल आत्मनाम नहीं बने हैं, तो परमहंस की कहाँ की बात हो गई। इसलिए ये जो गंदगियां आती है जिससे हम इन चीजों से दूर रहते हैं, वो आती है पाप करने से। इसलिए हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि भाई पुण्य करो, गंगा जी में स्नान करो, मंगल आरती के दर्शन करो, हैं, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, हरि नाम करो, भक्तों का संग करो, ये पुण्य है। ये सब पुण्य है। ये सब करने से धीरे 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 बहुत समय तक जब हम करेंगे तब हम अमल आत्मनाम बनेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर हमें समय लगेगा, फिर हम सोचने लगेंगे, हाँ मननशील बनेंगे हम, और उसके बाद फिर हम परमहंस बनेंगे। इसलिए हमें पाप कर्मों से रहित होना चाहिए, इसलिए बहुत जोर देते हैं। इसलिए जब हमारी दीक्षा होती है तो सबसे पहले गुरु क्या बोलते हैं? कितनी माला करो? नहीं, सबसे पहले बोलते हैं 4 नियम बताओ। क्या बोलते हैं? 4 नियम। उसके बाद बोलते हैं कितनी माला कम से कम करोगे? तो हम बोलते हैं 16 माला। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पाप कर्मों से रहित होने चाहिए। और गीता जी में भगवान कहते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके सभी पापों के सभी प्रकार के पाप कर्म खत्म हो गए और जिसके पुण्यों का उदय हो गया, वो मेरी दृढ़ता से भक्ति में लग पाता है। इसलिए कुंती महारानी क्या कह रही है कि आप ऐसे परमहंसों को, ऐसे मुनि नामों को और ऐसे अमलात्मा नाम को आप भक्ति योग के विज्ञान की शिक्षा संपन्न शिक्षा सिखाने के लिए आप आते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं कथम। कथम मतलब कैसे? कैसे मतलब कथम पश्चिमा। पश्चिम मतलब कैसे समझूं या देखूं, क्यों मैं तो एक स्त्री हूं। तो अपनी दैन्यता बता रही है। यद्यपि कुंती महारानी परमहंस की कैटेगरी में है, कुंती महारानी महाभागवत है, लेकिन एक स्त्री होने के कारण अपनी दैन्यता बता रही है कि मैं तो कैसे समझूंगी। आप तो परमहंसों के द्वारा जानने योग्य हो, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, ऐसा कुंती महारानी बता रही। तो आप समझ गए श्लोक। पिछले श्लोक में जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, उनकी दृष्टि मूढ़ वाली है। लेकिन इस श्लोक में जो व्यक्ति अधिकारी है भगवान तक भक्ति करने का, उसके बारे में बताया है परमहंस मुनिना अमलात्मना। इनको भक्ति सिखाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा कुंती महारानी कह रही है। लेकिन मेरी क्या योग्यता है, मैं तो एक स्त्री हूं, ये ऐसा कह रही है। देखिए अनुवाद पढ़ते हैं। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा उन्नत अध्यात्मवादियों मतलब परमहंस, ठीक है, आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारों सक्षम होने से ये है मुनि नाम, नहीं अमल आत्मा नाम। और शुद्ध बने विचारकों वो है मुनि नाम के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं भक्ति योग विधानार्थम। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती है? कथम पश्येम ये स्त्रियां। या प्रभुपाद जी भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कह रहे हैं कि मैं तो कोई काम की नहीं हूं, मैं तो एक स्त्री हूं। कुंती महारानी ऐसा कह रही है। बड़े बड़े मुनिगण जो परमहंस हैं, वो भी जो आपकी मधुर लीलाओं की पूजा करते हैं, उनसे आसक्त होके वो भी आपकी लीलाओं के सत्य के बारे में अज्ञान में हैं, तो वो भी आपकी लीलाओं को जान सकते हैं। इस प्रकार से कुंती देवी कह रही है। और आगे कह रही है अमलात्मा नाम का अर्थ वो हुआ जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हैं। अमलात्मा मतलब पर्टिकुलरली 2 गुणों से तो मुक्त होना ही चाहिए, रजोगुण और तमोगुण। भक्तों को सबसे जरूरी है कि तमोगुण और रजोगुण के लक्षण जो हैं काम, लोभ, लस्ट एंड ग्रीड, तदा तदा रजस तमो भावा। देखिए मिश्रगण रू हंस रहे हैं जैसे तो मुक्त हो गए काम और लोभ से।
तदा रजस तमो भावा काम लोभायतश्चैव, काम और लोभ से मुक्त होना चाहिए, सतोगुण के लेवल पे आना चाहिए, तब भक्ति हम लोग शुरू कर सकते हैं। अमल आत्मनाम का अर्थ जो प्रकृति के 3 गुणों के दूषण से मुक्त हो गए हों और इस जीवन में जो मुक्त हो चुके हों वो आपकी भक्ति कर सकते हैं। हम आपको कैसे देख सकते हैं? आप तो भक्ति योग के उद्देश्य हैं। इसका बताया भक्ति योग विधान अर्थम। अर्थम मतलब आप उद्देश्य, अर्थम मतलब आप प्राप्त हैं किसके द्वारा? भक्ति योगों के विधान के द्वारा आप प्राप्य हैं। तो मैं आपको कैसे देख सकती हूँ? इस प्रकार से कुंती महारानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कह रहे हैं। और श्रीधर स्वामी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए हम श्रीधर स्वामी की पढ़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि परमहंस आत्मा और अनात्मा मतलब शरीर में भेद करने वाले मुनि नाम मननशील और आत्मा अमल आत्मा नाम निर्मल चित्त वाले जो राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं वो भी आपकी महिमा को नहीं समझ सकते हैं। जैसे पहले श्लोक में क्या कहा कि जो अज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है, जो खाली इंद्रिय जनित ज्ञान पे भरोसा रखता है, और जो मूढ़ है वो व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता। इसलिए लिखा है यथा, और इसमें क्या लिखा है? तथा। तथा मतलब वो व्यक्ति जो शरीर और आत्मा में भेद करने वाला है, जो मननशील है और जो निर्मल चित्त वाला है, जो राग द्वेष से मुक्त हो गया है, वो भी आपकी महिमा को नहीं समझ सकता है। तो फिर भक्ति योग की साधना करने के बाद हम करने के लिए तो हम बिल्कुल अयोग्य हैं। तो हम स्त्रियां आपको कैसे समझ सकती हैं? श्रीधर स्वामी ने देखिए क्या बताया नई चीज कि ये लोग भी आपको नहीं समझ सकते हैं। जो भक्ति योग की साधना करने वाले ये लोग भी आपको नहीं समझ सकते हैं, तो हम स्त्रियां आपको कैसे समझ सकती है? इसलिए आप ऐसे परमहंसों को भक्ति योग सिखाने के लिए आप अवतरित हुए हैं। ये अर्थ है कि ऐसे परमहंस को भी आप भक्ति योग सिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये अर्थ कुंती महारानी बोल रही है, ऐसा श्रीधर स्वामी बोलते हैं। तो देखिए कितने अद्भुत अर्थ हमें समझ में आ रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तथा श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति से भी परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। वेदों में भी भगवान दुर्लभ है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को, उनके लिए भगवान दुर्लभ नहीं है। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों ना करते रहें, वे अग्नि ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका, मतलब वो खुद अबोध नहीं थी, वो खाली भूमिका निभा रही थी। ये दैन्यता है कुंती महारानी की। वो तो महान भक्त थी लेकिन एक भूमिका निभा रही थी कि मैं तो अबोध हूं। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। श्लोक में कुंती महारानी अपने आप को अयोग्य बता रही है, लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी उल्टा बता रहे हैं कि स्त्रियां ज्यादा योग्य हैं भक्ति में। क्यों योग्य हैं? कि यद्यपि उनमें दार्शनिक चिंतन करने की शक्ति कम होगी, वो इतना ज्यादा मतलब शास्त्र की बातें हो सकता है इतनी ज्यादा नहीं समझे, लेकिन फिर भी वो सरल बुद्धि की होती है। हाँ भाई महाराज आए हैं, प्रणाम कर लिया। आज भी हम देखते हैं, हम जाते हैं कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें सबसे पहले स्त्रियां दक्षिणा देती हैं कि भाई भगवान के भक्त हैं। उनके हृदय में एक सरलता की भावना होती है कि भाई ये भगवान का काम कर रहे हैं। बुक्स खरीदना इतना जल्दी नहीं करते हैं, दक्षिणा पहले देते हैं। मतलब उनकी जो बुद्धि होती है शास्त्र को समझने की, दार्शनिक चिंतन की बुद्धि उनमें इतनी नहीं लगती, लेकिन एटलीस्ट कम से कम प्राय
ऐसे तो बहुत स्त्री हैं जो शास्त्र भी पढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राय जो एक जनरल टेंडेंसी देखी जाती है वो ऐसी है कि स्त्रियां सरल होती हैं और जल्दी से वो समर्पण और सेवा का भावना उनमें पुरुषों से अधिक होता है। पुरुष लोग फिर भी डाउट करते हैं, बुद्धिमत्ता से कोई चीज समझना चाहते हैं, लेकिन स्त्रियां जल्दी से सरलता के कारण जल्दी भगवान को प्रणाम करती है। हाँ, वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आगे तात्पर्य में आएगा। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं। उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि मैं बहुत चीजें आपको समझा रहा हूं तो मैं ज्ञानी तो हूं, लेकिन जरूरी नहीं मैं भक्त हूं। पॉइंट समझ रहे हैं? मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे बहुत सारी क्लास बोल दी भागवतम की, मुझे बहुत कुछ आता है, ये मैं मन ही मन गर्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे में भक्ति कितनी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं। उद्देश्य मतलब वो जानते हैं कि हर एक जीव में क्या उद्देश्य है, वो किस भावना से, भक्ति भावना से बोल रहा है या किस भावना से बोल रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मैं भक्ति भावना से बोल रहा हूं या अपने ज्ञान को बताने के लिए बोल रहा हूं, ये भगवान मेरे हृदय की बात जानते हैं। इसलिए भगवान जल्दी से स्त्रियों पर अनुग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि वो भक्ति भावना से तुरंत प्रणाम करती है, हाथ जोड़ती है, तो वो भगवान उससे विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में, आज भी हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। अब हमारे कड़ोदरा में तो ज्यादातर है ही स्त्रियां, 100 लेडीज आती है और 5-10 जेंट्स आते हैं। तो स्त्रियों के मन में एक भावना होती है कि भाई हाँ, भगवान का काम है, हमें जाना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे कोई भागवत की कथा होती है तो तुलसी कलश लेके जाते, कितनी स्त्रियां जाती हैं। तो इसलिए कहा है कि आज भी कोई भी धार्मिक प्रसंग होता है उसमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक मतलब उसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। कोई महाराज आए, साधु आए, चलो भाई स्वागत करना है, कुछ रसोई बनाना है, तुरंत तैयार हो जाती है स्त्रियां। इसलिए आध्यात्मिक कार्यों में जिसमें बुद्धि लगाना, तो उसमें स्त्रियों का दिमाग नहीं लगता इतना। लेकिन अगर स्त्रियों को इतना भी पता है, कोई भी माता इतनी जानती है, यद्यपि वो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, लेकिन उनको इतना पता है कि कृष्ण परम भगवान हैं और हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, और वो सेवा और समर्पण हमें, तो उनकी सिद्धि निश्चित है। आप समझे बात को? ज्यादा उनको वो जरूरत नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा विचारक बनना है या ये बनना है। लेकिन स्त्रियों की क्वालिटी ये है कि भाई कम से कम वो सरल भावना से, सेवा भावना से, कृष्ण भगवान है इतना जानती है, मुझे भक्तों की सेवा करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, इतना भी समझे हैं। और सेवा और समर्पण से अगर वो अपने कार्य करे तो वो सिद्ध हो सकती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की ये सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली। मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम खाली दिखावा करें धर्म का, लेकिन हम हमारे में भावना नहीं है भक्ति की। लेकिन स्त्रियां जो बिल्कुल सरल होती है वो ज्यादा जल्दी से भगवान को आकर्षित कर लेती है उनकी भक्ति भावना से। ये बताइए, इसलिए भगवान गीता जी में भी एक श्लोक है, खाली स्त्रियों पे बोलते हैं। कौन सा श्लोक है? उनमें स्त्रियों का वर्णन है। माम ही पार्थ व्यपाशित ये भी स्यु पापयोन्यो स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास तेपी यान्ति पराम गति। कि मेरी शरण में कोई हल्के से हल्का भी आ जाए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र है, वो भी मेरी शरण लेता है तो वो भी परम गति को प्राप्त होता है। और ये भागवत में भी इसी तरह का श्लोक है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैना श्रुति गोचरा। ये हमने पढ़ा था अभी कि 3 व्यक्ति वेद के अधिकारी नहीं है। कौन? स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु का अर्थ हमें पता है ना, हमने चर्चा करी थी। जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों के बच्चे हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी
नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति भी अगर इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, इसके लिए वेद व्यास जी ने इनके लिए क्या लिखा, महाभारत लिखा। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। इसलिए स्त्रियां अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, खाली इतना ही करें। महाराज क्या बोलते हैं स्त्रियों को, कोई भी माताएं दीक्षा लेने जाती है महाराज से, महाराज क्या बोलते हैं कि आप एमबीबीएस बनो। क्या बोलते हैं? एमबीबीएस, मास्टर ऑफ सब्जी एंड चपाती। एमएससी, मास्टर ऑफ सब्जी एंड चपाती। एमएससी का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ साइंस। तो महाराज क्या बोलते हैं, आप एमएससी बन जाओ, मास्टर ऑफ सब्जी एंड चपाती। महाराज स्त्री को यही बोलते हैं, आप घर का ध्यान रखिए, पति की सेवा करिए, घर में रहिए ज़्यादा। महाराज बस इतना ही, आप अच्छी तरह से रसोई बनाना सीखिए, भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि स्त्रियों के लिए यही ड्यूटीज़ हैं। लेकिन साथ में भगवान की भक्ति जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो करते रहिए। तो इसलिए ये बताया है कि स्त्रियां, यद्यपि कुंती महारानी अपनी एक भूमिका निभा रही थी, लेकिन कुंती महारानी खुद स्वयं महान भक्त थी। वो इतनी दैन्यता है, ये दैन्यता हमारे में होनी चाहिए। कौन सा श्लोक है? तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। हमें कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, या हम सुबह 4 बजे उठते हैं, या हम 16 माला करते हैं। किसी को अपनी होशियारी बताने की जरूरत नहीं है। प्रचार करने के लिए आवश्यकता हो तो बताना चाहिए। बाकी अपने संबंधियों को राजस्थान जाके अपनी होशियारी नहीं बताएगी, तू तो 6 बजे उठता है, मैं 4 बजे उठती हूँ, वो नहीं करना चाहिए। दैन्यता होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? अगर हमारे में दैन्यता नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनिर बड़ो अभिमान। जो दीन व्यक्ति होता है उस पर भगवान की कृपा होती है, इसलिए दैन्य हमारे में होना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने क्या लिखा है? चैतन्य चरितामृत, इससे बढ़कर ग्रंथ नहीं है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कीट हयते मुँह से लगेष्ट, पुरुषेर कीट हयते मुँह से लगेष्ट, जगाई मधाई है से मुँह से पापिष्ट। क्या कह रहे हैं कि जगाई और मधाई जो उस टाइम सबसे पापी व्यक्ति थे, मैं उनसे ज्यादा पापी हूं। और पुरुषेर कीट हईते मुँह से लगिष्ट, क्या अर्थ हुआ इसका? है नहीं, वो कीड़े से नहीं, पुरुषेर जो मल में रहने वाला कीड़ा उससे पुरुषेर मतलब जो कीड़े मल में रहते हैं, मैं उससे ज्यादा लघु हूं, उससे ज्यादा हल्का हूं। और फिर आगे क्या बोलते हैं? मोर नाम सुने हे तार पाप होय, जो मेरा नाम सुनते हैं उसके पाप बढ़ जाते हैं। और मोर नाम ले ये तार पुण्य क्षय, और जो मेरा नाम लेते हैं उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो ये दैन्यता है। तो ये कुंती महारानी की दैन्यता देखिए आप, कह रही है भगवान को क्या प्रार्थनाएं कह रही है। ऐसी प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए हमें। हम क्या बोलते हैं, तू राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, ऐसी प्रार्थनाएं बोली कुंती महारानी ने। क्या प्रार्थनाएं बोली है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्भय, ऐसी प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए। लेकिन अपने आप को क्या बता रही है? मैं तो स्त्री हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। यद्यपि वो भगवान को साक्षात दर्शन कर रही है, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं बोल रही है, लेकिन फिर भी क्या बोल रही है कि मेरे में क्या योग्यता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो ये दैन्य सिखा रहा है ये श्लोक कि हमें क्या दैन्य की क्वालिटी होना चाहिए। और परमहंस मुनि नाम और अमलात्मा नाम के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मननशील बने और शुद्ध अंतकरण वाले बने, जिससे कि हम भौतिक चीजों को और आध्यात्मिक चीजों को अलग अलग भेद कर सके। हरे कृष्णा।